हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है जिसका नाम है ऑर्स्टेड का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऑर्स्टेड के प्रयोग को बिल्कुल डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ऑर्स्टेड का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्स्टेड के बारे में समझ लेते हैं कि ऑर्स्टेड वैज्ञानिक जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने जो ये प्रयोग किया ये किस सन में किया और किस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया, ये पहले हम क्या कर रहे हैं इसको समझ लेते हैं, फिर एक एक चीज़ हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो ऑर्स्टेड नामक जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, ऑर्स्टेड, ठीक है, ऑर्स्टेड नामक जो वैज्ञानिक ये कहाँ के रहने वाले हैं, डेनमार्क के रहने वाले हैं। ठीक है, डेनमार्क के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सन 1820 में, ठीक है, इन्होंने सन 1820 में एक प्रयोग किया। ठीक है, 1820 में एक प्रयोग किया जिसका नाम रखा गया ऑर्स्टेड का प्रयोग। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, तो जिस प्रकार से ये चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई एक धारावाही चालक तार है और उसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबक की तरह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने यही बताया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो चुंबकीय सुई होती है, ठीक है, कंपास में चुंबकीय जो सुई होती है वो क्या होती है, विक्षेपित होती है। किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होती है, विक्षेपित होती है। ठीक है, ये आपको इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो हम लोग अब ये जानेंगे कि ये जो इन्होंने बात कही, यानी कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने 3 प्रकार के विद्युत परिपथ बनाए। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया कि एक विद्युत परिपथ लिया और उसमें एक कुंजी लगाई। ठीक है, और इस कुंजी को क्या किया, इस विद्युत परिपथ को क्या किया कि एक बैटरी के सिरे से जोड़ दिया। ठीक है, ये मान लेते धन सिरा, ये माइनस सिरा। ठीक है, और दूसरा जो चित्र लिया उन्होंने क्या किया कि उस समय कुंजी को ओपन न रख करके यानी कि बंद किया। ठीक है, और ये बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, उस समय जब ये हमारा क्या हो गया, एक पूर्ण परिपथ बन गया, तो उस समय इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। फिर तीसरा जो इन्होंने क्या किया, प्रयोग में लिया तीसरा परिपथ, यही जो परिपथ है इसका उल्टा बना दिया। ठीक है, उल्टा का मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया, एक कुंजी लगाया और कुंजी के साथ पहले क्या किया, बैटरी का ऋण सिरा लगाया, फिर बाद में बैटरी का धन सिरा लगाया। ठीक है, तो और कुंजी को ऑन किया। तो उस समय इन्होंने क्या किया कि पहले वाली जो परिपथ है, पहला वाला जो परिपथ है, इस परिपथ के पास कोई एक कंपास की सुई लेकर के गए। जब कंपास की सुई लेकर के गए तो इस कंपास की सुई में यानी कि इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने क्या किया कि जब दूसरे परिपथ के पास ले गए उस समय इस परिपथ की कुंजी को क्या किया, ऑन कर दिया। ठीक है, यानी कि एक बंद परिपथ बन गया। तब उस समय इस परिपथ में क्या हो गई, धारा प्रवाहित हो गई। और जब धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक तार के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब इस परिपथ की जगह पे अब यहाँ पर यही चुंबकीय सुई लाए। ठीक है, जब यह चुंबकीय सुई लाए तो इसके पास रखा तो यह चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार से विक्षेपित हो गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या हो गई, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इन्होंने ये इस बात को बताया कि इसका मतलब जब ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है तो इसका मतलब इस चालक तार के चारों तरफ क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, फिर उनके दिमाग में एक और बात आई कि अगर हम ये बैटरी का जो कनेक्शन किए इसका उल्टा कर दें तब क्या होगा।
तो यहाँ पर भी जब इन्होंने कुंजी को ऑन किया तो इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी विद्युत धारा की जो दिशा होगी जस्ट इसके क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे हो जाएगी। ये तो इसमें इस तरह से जा रही थी, लेकिन अब इसमें क्या होगी, ऐसी विद्युत धारा आएगी। तो उस समय ये चुंबकीय सुई जो है इसके पास लाएंगे तो ये क्या होगा, चुंबकीय सुई कुछ इस तरह से विक्षेपित हो गई। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि चुंबकीय सुई यानी कि जब किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही तो उसके पास कंपास की अगर सुई ले जाएंगे या चुंबकीय सुई ले जाएंगे तो वह विक्षेपित जरूर होगी, भले वह किसी प्रकार से जोड़ा जाए, चाहे उल्टा कनेक्शन कर दें या सीधा जोड़ें। अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा अगर उसमें प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उत्पन्न होगा, लेकिन इस वाली कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, यही इन्होंने बात बताई थी। ठीक है, तो चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने सन 1820 में एक प्रयोग के द्वारा लिखिएगा। ठीक है, सन 1820 में एक प्रयोग के द्वारा यह बताया कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है जिसे ऑर्स्टेड का प्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने प्रयोग में इतना बताया। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने परिपथ बनाया और परिपथ बना करके जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उससे क्या निष्कर्ष इन्होंने निकाला, अब इसको हम समझते हैं। तो मैंने जितने शुरू में मैंने बताया वही चीज़ बस लिखा है, मैंने कोई छाप करके लिख करके मैं नहीं लाया हूँ, डायरेक्ट आपके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइव मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि एक नोट बनाकर लिख करके आते हैं और उसी को समझा करके चले जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आपको यहीं पर सामने बस लिखता हूँ। ठीक है, कोई मेरे पास नोट्स नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनका निष्कर्ष देखते हैं, इनका निष्कर्ष क्या निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष।
ठीक है, निष्कर्ष। तो अब इन्होंने जो प्रयोग किया उससे क्या निष्कर्ष निकला, अब इसको हम समझेंगे। तो पहले शुरू में जो मैंने चित्र बनाया था तीनों, उसी को मैं यहाँ पर क्लियर बना लेता हूँ। ठीक है, तो पहला उन्होंने ये लिया था कि ये कुंजी को, जो पहला चित्र बना था, कुंजी को ओपन रखा, ठीक है, और बैटरी से जोड़ा। ठीक है, ये प्लस का सिरा होगा, ये माइनस का होगा। ठीक है, तो उस समय इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी जब तक ये एक पूर्ण परिपथ नहीं बनेगा तब तक। तो उस समय इन्होंने क्या किया, कुंजी को ओपन रखा था पहले वाले चित्र में। ठीक है, तो उस समय इनके पास जब चुंबकीय सुई ले गए तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चित्र है इसका कि उस समय, यानी जब दूसरा इन्होंने प्रयोग किया कंडीशन में, तो उस समय इन्होंने क्या किया कि कुंजी को ऑन किया, यानी जब कुंजी को ऑन किया तो एक पूर्ण परिपथ बन जाएगा। जब पूर्ण परिपथ बन जाएगा तो इसमें क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ये प्लस का सिरा है, ये माइनस का है। ठीक है, तो उस समय जब इन्होंने इसके पास ले गए तो देखा कि चुंबकीय सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाले में क्या था, तीसरे वाले में बस इन्होंने क्या किया, ये कनेक्शन उल्टा कर दिया। ठीक है, कनेक्शन जब उल्टा कर दिया तो उस समय भी इस परिपथ में क्या हुई, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू होगी। तो अब इस चित्र को यहाँ पर हम क्या करें, इसको कंप्लीट बना दें। ठीक है, ये माइनस का सिरा हो जाएगा, ये प्लस का। बस ये धारा क्या हो जाएगी, अब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो अब ये इसमें इस तरह से प्रवाहित हो रही थी, अब इसमें क्या होगा, ऐसे प्रवाहित होगा। लेकिन इस समय इसमें भी क्या होगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। तो कुछ इस तरह से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने देखा कि हमने क्या किया, पहले चुंबकीय सुई को लिया, यानी कि उस समय परिपथ को ऑफ रखा तब कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हुआ। जब परिपथ को ऑन किया तब विक्षेप उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। और जब हमने क्या किया कि कनेक्शन उल्टा कर दिया, उस समय भी विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर हम कुंजी को ऑफ रखें, यानी कि कोई इसमें क्या है, विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तो कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा किसी चालक में। अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यही निष्कर्ष है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चालक में नहीं प्रवाहित होती है तो चालक में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, ये पहला निष्कर्ष है। ठीक है, यानी कि जब किसी चालक तार में अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो उसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा प्रयोग क्या था इनका, दूसरा जो निष्कर्ष था, उन्होंने ये बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीज। अब तीसरी प्रयोग में, यानी तीसरा जो है निष्कर्ष, इन्होंने ये बताया कि अगर विद्युत धारा का जो प्रवाह है, यानी कि जो प्रबलता है, अगर ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, प्रबल होगा।
ठीक है। अगर विद्युत धारा की प्रबलता कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की भी प्रबलता कम होती है। यानी कि अगर किसी चालक तार में अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम उत्पन्न होगा। अगर जितना न्यूनतम प्रवाहित होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम प्रवाहित होता है। तो यहीं पर इसको लिखेंगे कि यदि विद्युत धारा की लिखेंगे, यदि विद्युत धारा की प्रबलता अधिक होती है, लिखिए प्रबलता अधिक होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की भी प्रबलता अधिक होगी। ठीक है। ये इन्होंने तीसरा निष्कर्ष बताया कि अगर विद्युत धारा की प्रबलता अधिक होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की भी प्रबलता अधिक होती है। यानी कि अगर किसी चालक तार में अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर विद्युत धारा का प्रबलता कम होगी तो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की भी प्रबलता कम होगी। ठीक है। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह अगर न्यूनतम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी न्यूनतम होगा। ठीक है। तो यही क्या है, ऑरस्टेड का प्रयोग है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मैंने बताया, जैसे समझाया है, कॉपी पेपर पे ले करके लिख लीजिएगा और यही आप बोर्ड के एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हर एक चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसी तरह से मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।